नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें जो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था और तथाकथित गौरक्षा मॉडल पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में नगर परिषद के डंपिंग यार्ड से सामने आई ये तस्वीरें, जहां सैकड़ों गायों की लाशें, जी हां, करीब 500 से ज़्यादा मृत गायों की शव सड़ी हुई हालात में कचरे के ढेरों के बीच। और ये दृश्य इतना भयावह कि देखने वालों की रूह कांप जाए। जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, जहां चुनावी मंचों पर गौरक्षा के बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, जहां धर्म और राजनीति के नाम पर भावनाएं भड़काई जाती हैं, उसी देश में गायों की ये हालात आखिर क्यों, सवाल है। आज सवाल सिर्फ जैसलमेर का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है, सवाल राजनीति की नीयत का है, और सवाल उन लोगों से भी है जो गौ माता के नाम पर राजनीतिक तो करते हैं, लेकिन जब गायें भूख, बीमारी और लापरवाही से मरती हैं तो सबकी चुप्पी क्यों दिखाई देती है। जरा ये पूरा मामला समझिए। जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर रामगढ़ मार्ग पर नगर परिषद का डंपिंग यार्ड है। शनिवार को कुछ गो प्रेमी वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा वो बेहद दर्दनाक था। चारों तरफ मृत गायों के शव पड़े हुए थे, कई शव पूरी तरह सड़ चुके थे। वीडियो रिकॉर्ड किए गए और जैसे ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, वैसे ही पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया। लोग पूछ रहे हैं, क्या यही है गौरक्षा? क्या यही है गायों के सम्मान की तस्वीर? जानकारी सामने आई है कि मृत पशुओं के निस्तारण का जिम्मा जिस अधिकृत ठेकेदार को दिया गया था, उसने शव का सही तरीके से निस्तारण ही नहीं किया। यानी सिस्टम मौजूद था, ठेका भी था, जिम्मेदार लोग भी थे, लेकिन जिम्मेदारी कहीं नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल, जब चुनाव आते हैं तो गाय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। गौ माता के नाम पर रैलियां होती हैं, नारे लगते हैं, धर्म की राजनीति होती है, लेकिन जब सैकड़ों गायें मर जाती हैं तो व्यवस्था कहां चली जाती है? क्यों सड़क पर बेसहारा घूमती गायें दिखाई देती हैं? क्यों गौशालाओं में चारा नहीं होता? क्यों इलाज नहीं मिलता? क्यों पानी तक की व्यवस्था नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गाय वास्तव में आस्था का विषय है तो फिर उसकी मौत पर राजनीति करने वाले लोग चुप क्यों हैं? आम जनता पूछ रही है, क्या गौरक्षा सिर्फ वोट लेने का माध्यम बन गई है? क्या गाय सिर्फ भाषणों तक सीमित हो गई है? हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जैसलमेर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने इस पूरे मामले में फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह सोडा ने भी ठेकेदार को नोटिस जारी किया है और अब प्रशासन दावा कर रहा है कि मृत गायों के शवों को हटाकर निस्तारण कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ शव हटाने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी? क्या ठेकेदार का लाइसेंस रद्द होगा? क्या यह पता लगाया जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गायें मरी कैसे? या फिर कुछ दिन शोर होगा, कुछ नोटिस जारी होंगे और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? सोचिए, जिस गाय को लोग माता कहते हैं, जिसके नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के दावे किए जाते हैं, उसी गाय की लाशें कचरे के ढेर में पड़ी मिलती है। ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये पहली घटना नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं भूख से मरती गायें, कहीं प्लास्टिक खाती गायें, कहीं गौशालाओं में बदहाल हालात, लेकिन राजनीतिक भाषणों में गाय हमेशा सुरक्षित दिखाई जाती है। आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गौरक्षा सिर्फ राजनीतिक नारा बनकर रह गई है? क्या सरकारें सिर्फ भावनात्मक राजनीति कर रही है? गायों के नाम पर करोड़ों का बजट आखिर जाता कहाँ है? क्या स्थानीय प्रशासन इस मौत का जिम्मेदार है? और सबसे अहम, क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्योंकि अगर 500 गायों की मौत के बाद भी सिस्टम नहीं जागा तो फिर गौ माता शब्द सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगा। नमस्कार।